जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरे बहनों भाइयों, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के सभी बहनों भाइयों, मेरी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की सभी माता बहनों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि होली आपका त्योहार नहीं है। चलो, हमारे मर्द लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को, तो हमारी माता बहनों को तो समझना चाहिए कि एक माता बहन की कोई इज्जत लूट के और उसको जिंदा जला दिए, मार के जला दे, तो कितना बड़ा दुख है संसार के अंदर। कितनी बड़ी विडम्बना है ये कि हम लोग अपने को ही जला के, अपने को ही मार कर और कितनी खुशियां मनाते हैं। हमें डूब कर मर जाना चाहिए। दोस्तों, ये परंपरा हमारे ऊपर, हमारे ही लोगों को मार के और हमारे ही लोगों के द्वारा खुशी मनवाते हैं ये मनुवादी लोग, ये विदेशी लोग, पाखंडी लोग। ये होली, दिवाली, राखी, ये सब हमारे कोई त्यौहार नहीं है इनमें से। हम बहुजनों का त्यौहार सिर्फ हमारे महापुरुषों का त्यौहार है। जैसे कि अब हमारे बहुजनों का जैसे 14 अप्रैल आ रही है, खूब धूमधाम से मनाओ, रंग गुलाल उड़ाओ, चाहे मिलो, कुछ भी करो, कितनी खुशियां मनाओ। 15 मार्च मान्यवर काशीराम जी का जन्मदिन होता है, उस दिन जितनी मर्जी खुशियां मनाओ। हमारे ओबीसी समाज भाइयों के लिए, माता बहनों के लिए सर लोहिया जी का जन्मदिन हो, मालूम हो तो उस दिन आप खुशियां मनाओ। सर ललित सिंह यादव जी का अगर जन्मदिन का पता हो तो उस दिन खुशियां मनाओ। सर छोटू राम अहिर जी का जन्मदिन का पता हो तो उस दिन खुशियां मनाओ। सर रामा स्वामी पेरियार जी के जन्मदिन का आपको पता है तो उस दिन खुशियां मनाओ। सर ज्योतिराव फूले जी के अगर जन्मदिन का पता हो तो उस दिन खुशियां मनाओ। अगर हमारी माता बहनों को अगर ये पता हो कि भाई सावित्रीबाई फूले ने हमारे समाज के लिए कितना किया और क्या किया, और उससे पहले हमारी किसी भी माता बहन को भारत के अंदर पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो संघर्ष हमारी माता बहनों के लिए हमारी माता बहन सावित्रीबाई फूले ने जो किया था, वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। किसी भगवान ने नहीं किया, किसी देवी ने नहीं किया, किसी सरस्वती ने नहीं किया, किसी राम ने नहीं किया, और किसी विष्णु भगवान ने नहीं किया, किसी कृष्ण भगवान ने नहीं किया। जो किया हमारे ओबीसी समाज के लिए सबसे पहले, और पूरे भारत की समाज की माता बहनों के लिए जो भी किया है, वो पहले माता सावित्रीबाई फूले जी ने किया था। तो दोस्तों, हमें उनको अपनी माता बहन की जगह और देवी की जगह उनको देवी मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी खुशियां मनानी चाहिए। बाकी होली तो दोस्तों इतना दुष्ट त्यौहार, हमारे लिए शोक का त्यौहार होता है और हम खुशियां मनाते हैं। किन मनुवादियों ने हमारी माता बहन की इज्जत को लूटा और हमारी माता बहन को जलाया, और दोस्तों वो लोग हमारे से खुशियां मनवाते हैं। आप इतिहास को पढ़ो, इतिहास को खंगालो। आपके लिए जो भी आज भारत के अंदर इन मनुवादियों ने बनाया वो सब झूठ है, पाखंड है, अधर्म है। कोई उसके अंदर धर्म नहीं है दोस्तों। तो आज के बाद जो भी खुशियां मनानी है आपको, अपने महापुरुषों की मनानी है। ढूंढो, खंगालो कि हमारे महापुरुष कौन थे और किसने क्या किया था। और सबसे ज़्यादा अगर और भी ज़्यादा पीछे चलो तो आपके महापुरुष जैसे एकलव्य थे, जो शूद्र समाज के थे, जो दोस्तों ओबीसी समाज के थे। दोस्तों, उन्होंने वो धन विद्या सीखी थी कि वो चाहते और जिंदा रहते, उनका अंगूठा नहीं काटा जाता तो महाभारत एक क्षण में खत्म कर देते। इतने बड़े धनुधारी योद्धा हुए थे दुनिया में। बाकी दुष्ट ब्राह्मणों ने उनका अंगूठा कटवा जबरदस्ती काट लिया कि तू शूद्र होके धनुष और विद्या बाण चलाएगा। तो दोस्तों, हमारे हक और अधिकार की जो भी कोई आवाज़ उठाता है, ये मनुवादी उसको परास्त कर देते हैं, उसको मार देते हैं या मरवा देते हैं, मार दिया जाता है, उसे आगे नहीं बढ़ने देते। दोस्तों, हमारे समाज का, ओबीसी समाज का महिषासुर राजा जिसे
कहते हैं कि वो राक्षस था, राक्षस नहीं था, वो हमारा पूर्वज थे। हिरण्याकश्यप हमारे पूर्वज थे, राजा बलि हमारे पूर्वज थे, राजा रावण हमारा पूर्वज। दोस्तों, हमारे जितने भी पूर्वजों को मारा इन मनुवादियों ने, उनको दानव, राक्षस, असुर बताया और अपनों को ये भगवान बताते गए, अवतार बताते गए, और आज हमें फिर से गुलाम बना रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी किसानों की ज़मीन को फिर से छीन रहे हैं, हमारे हक और अधिकार के ऊपर फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। दोस्तों, आज अगर हम SC, ST, OBC माइनॉरिटी अगर एक नहीं हुए तो दोस्तों वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हम फिर से गुलाम हो जाएंगे और हमारा सब कुछ छिन जाएगा। इसलिए जागो और समझो और अपनी हक और अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, और दोस्तों इन दुष्टों से अपनी सत्ता को हासिल करो। दोस्तों, और सोचो समझो कि 15% भारत के अंदर राज कर रहे हैं और 285% गुलाम बने जा रहे हैं, और गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं। आज तुम्हारी हमारी कहीं भी इज्जत नहीं है, कहीं कोई जज नहीं है, कहीं कोई ISDM नहीं है जल्दी से, और हुआ हजारों में एक आधा हुआ तो उसकी कोई गिनती नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अपने IS बनाओ, अपने DM बनाओ, अपने SDM बनाओ दोस्तों, अपने कलेक्टर बनाओ, अपने डिप्टी बनाओ दोस्तों, अपने मंत्री और PM बनाओ, अपने CM बनाओ दोस्तों। हे OBC समाज के मेरे बहनों भाइयों, आप 60% हो, अगर 60% भी वोट एक जगह डालेगा तो भी सत्ता आपके हाथ में होगी, राज आपके हाथ में होगा, PM आपका होगा दोस्तों, गृह मंत्री दोस्तों, रक्षा मंत्री आपका होगा, और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर किसी भी पद पर पहुंचा सकते हो। मेरे बहनों भाइयों, मेरे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बहनों भाइयों, समझो अपने आप को, अपने अंदर के एक उस आदमी को जगाओ जो आपके अंदर एक शेर छुपा हुआ है और जो आज चुप बैठा हुआ है, उस शेर को जगा के सामने लाओ, सामने खड़ा करो उसे, और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए और खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ, तभी मिलेगा हक आपको। अब मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, मांगने से तो आप गुलाम हो चुके हो और गुलाम बने हुए हो। आपका कोई दुनिया में आज जज नहीं है तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा। आज कोर्ट के अंदर जाओ, बड़े बड़े वकील, सरकारी वकील वही लोग होते हैं जो मनुवादी सोच के लोग होते हैं, जज होते हैं वो भी मनुवादी सोच के लोग होते हैं। तो दोस्तों, वो अपने कोई न्याय देंगे, हमारे तुम्हारे लिए कभी कोई न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय मिलता तो अब तक 300 किसान खत्म हो चुके हैं। क्या दोस्तों भारत की जनता से बढ़कर कानून हो गए? भारत की जनता से बढ़कर दुनिया में ना कोई कानून बना है, ना बनेगा, ना उसे बनने देंगे, ना उसे लागू होने देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर ऐसे काले कानूनों को कभी लागू नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, मेरी जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घरों के आसपास दोस्तों, बहुजन के अंदर ऐसा रोष और जोश भर दो कि अपने हक और अधिकार को पहचाने। आज हमारे OBC समाज सोया हुआ है, उसे जगाने की जरूरत है, और उसे अफसर बनाने की जरूरत है, उसे जज बनाने की जरूरत है, उनको वकील बनाने की जरूरत है, उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की जरूरत है, ताकि वो लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें और हक और अधिकार दे सकें। तो दोस्तों, कोई गलती हो तो माफ़ करना, बाकी आज समय आ चुका है कि इन मनुवादियों को जवाब देने का एक ही समय है कि अब 2024 से पहले पहले और पहले 2022 से पहले पहले EVM को ख़त्म करो, बैलेट पेपर से वोटिंग करो और करवाओ, और अपने मन चाही सरकार बहुजनों की बनाओ। दोस्तों, हम नहीं कहते कि आप मायावती की बनाओगे या चंद्रशेखर की बनाओगे या अखिलेश जी की बनाओगे। दोस्तों, आप मिलकर एक साथ खड़े हो जाओ और तुम तीनों चारों जो भी बहुजनों की पार्टियां हैं, सब एक होकर अपनी सरकार बनाओ, और दोस्तों अपने अधिकार छीनो। अब ये राज्य से नहीं देंगे। तो दोस्तों, इनके लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिर्फ आपके पास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया था, और वोट का अधिकार है, और उस वोट के अधिकार से उंगली के बटन को दबाने से आपकी सत्ता आपके हाथ में होगी और आपके अफसर होंगे। तो दोस्तों, सभी मेरे बहनों भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और हम भारतीय हैं, मूल निवासी हैं। पहले हम सभी बौद्ध थे, आज ये मनुवादी हमें हिंदू बना के अपनी संख्या को ज़्यादा बढ़ाकर और हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करेंगे ये, और हमें फिर से गुलाम बनाएंगे। तो हमें हिंदू नहीं बनना, हम सिर्फ भारतीय हैं। आज MPR आएगा,
पहली तारीख से भारत के अंदर एमपीआर शुरू हो जाएगा, इन्हीं जनगणना। तो दोस्तों उसमें सबको आपको भारतीय लिखवाना है दोस्तों, मूल निवासी लिखवाना है दोस्तों, बौद्ध लिखवा सकते हो, अम्बेडकरवादी लिखवा सकते हो, आप ओबीसी लिखवा सकते हो। बाकी आप हिंदू अपने को मत बोलना। अगर हिंदू आपने कहा और आपने हिंदू लिखवाया तो दोस्तों मनुवादियों की संख्या बढ़ेगी और हमारे ऊपर ये फिर गुलाम बनाएंगे हमें और अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोशिश करेंगे 2024 से पहले पहले या 24 में। तो याद रखना, आपको हिंदू बना के गुलाम बनाने का षड्यंत्र मनुवादियों ने चला रखा है। इस षड्यंत्र को पढ़ो, समझो और अपने आप को समझाओ और अपने पड़ोसियों को समझाओ, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधुओं को, सभी के मुंह में डालो ये बात कि एमपीआर के अंदर। और एक बात, खास बात, कि एमपीआर जब आएगा वो लिखने वाला जो भी फार्म भरेगा उससे पेंसिल से फार्म नहीं भरवाना, उससे फार्म भरवाना है पेन से, और पेन से फार्म भरवाना है। तो वो आपके नाम को या किसी चीज़ को बदल नहीं सकता, काट नहीं सकता, जो लिखवाएगा वो ही आगे जाएगा। तो अपने को भारतीय लिखवाना है, मूल निवासी लिखवाना है, अम्बेडकरवाद लिखवाना है, बौद्ध लिखवाना है। ओबीसी हो तो आप ओबीसी लिखवाएंगे, आप धीमर जाति, अहिर, गडरिया, धोबी, धानुक ये नहीं लिखवाएंगे। सिर्फ ओबीसी हो तो ओबीसी लिखवाना है आपको। आपको कौन है, क्या धर्म है आपका? हम ओबीसी हैं, हम अम्बेडकरवादी या बौद्धवादी हैं, पर आपको हिंदू नहीं मानना, हिंदू नहीं बनना। हिंदू बनते ही आप गुलाम हो जाओगे, ध्यान रखना। हिंदू मूलों की दी हुई गाली है, आप हिंदू नहीं हैं, आप भारतीय हैं, आप भारत के रहने वाले हैं, भारत में पैदा हुए हैं, आप कहीं बाहर से नहीं आए हुए, बाहर से आए हुए तो यों का नाम है हिंदू। विदेशियों ने गाली दी थी, हिंदू उनके देश में गाली दी जाती है, हिंदू को बोलते हैं गुलाम, बदमाश, नीच। तो दोस्तों आप नीच और बदमाश नहीं हैं, आप भारतीय हैं और राजा थे और राजा हैं और अपने हक पर जमे रहो दोस्तों। काले गोरे अंग्रेज भाग गए, बाकी काले अंग्रेज 5000 साल पहले आए हुए थे, वो आज समाज के अंदर हैं और हमें 5000 साल से गुलाम बनाए रखा है उन्होंने, और आज भी हम गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, और संविधान को खत्म करके फिर से अपनी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारा सब कुछ छिन जाएगा अगर हम हिंदू होकर हिंदू राष्ट्र बन गया तो। फिर एक ही चीज हाथ में रह जाएगी कि मरो या मारो, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, कि हमारे सारे हक और अधिकार छिन जाएंगे जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमें दे रखे हैं दोस्तों। तो याद रखना कि आप अपनी जनगणना में बौद्ध लिखो, कोई चमार, अहिर, धोबी, धानुक नहीं, सिर्फ बौद्ध लिखो। बौद्ध सबसे बड़ा धर्म है, ईमानदारी का धर्म है, और दोस्तों इसके अंदर कोई छल कपट का मतलब नहीं है कोई। दोस्तों बौद्ध में बन जाओ और अपने भारत को, अपने संविधान को बचाओ। हिंदू हो गए तो संविधान नहीं बचेगा, आपके सारे हक और अधिकार छिन जाएंगे, याद रखना इस बात को। तो दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बहनों भाइयों को, माता बहनों को क्रांतिकारी जय भीम। विजय सिंह बौद्ध। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी भारत के अंदर आएगी, उत्तर प्रदेश में आएगी। मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी के भाइयों, आपको जो भी अधिकार संविधान के अंदर दिया हुआ है वो पूरा का पूरा आपको लागू होगा, और पूरा का पूरा संविधान के अंदर जो भी आपको आरक्षण है, आपको जो भी कहीं सुविधा है वो पूरी की पूरी मिलेगी। जब तक आपके DM CM नहीं होंगे तब तक आपका PM नहीं हो सकता। तो पहले आपको DM बनाना है दोस्तों, IAS बनाने हैं, अधिकारी बनाने हैं, उसके बाद CM बनाना है, उसके बाद आपके PM अपने आप बन जाएंगे दोस्तों। देश को IAS अधिकारी चलाते हैं। आप सभी OBC वालों को पता होगा कि दोस्तों इन मनुवादियों ने 2014 में सरकार बीजेपी की बनी, तभी 314 बच्चे OBC के क्रिमिलियर लगा के और उनको बाहर कर दिया, जबकि उनको सिर्फ ड्यूटी जोन करनी थी, उनका सब कुछ हो चुका था। आज हमारे भारत के अंदर अगर 314 बच्चे अगर IAS होते तो हमारी कितनी पीठ भारी होती, कितना हमारा सहयोग बढ़ता, कितना हमारी ताकत बढ़ती, पर इन दुष्टों ने हमारी ताकत को छीन लिया हमारे हाथों से, कि ये तो इनके घर में तो कोई कमी नहीं है, इनको IAS अफसर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या IAS ब्राह्मण ही बन सकता है? क्या ये ऊंचे लोग ही बन सकते हैं? क्या शूद्र समाज का कोई IAS नहीं बन सकता?
क्या हमारे 314 बच्चे आईएएस होते तो आज हमारी कितनी पीठ भारी होती और कितने लोगों को वो अपने साथ लगाते, कितने रोजों को रोजी रोटी मिलती। पर इन दुष्टों ने हमारे हाथों से वो रोजी रोटी छीन ली है। हमारे ओबीसी समाज को नौकरी का अधिकार है, बाकी पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तो नौकरी मिलेंगी कहाँ से? वो पढ़ लिख के आगे ही नहीं जाएंगे। और आज वो दोस्तों सब कुछ प्राइवेट कर दिया है, निजीकरण कर दिया, तो नौकरी कहाँ से मिलेंगी? दोस्तों निजीकरण भी रोका जाएगा, आपको नौकरी भी मिलेंगी, पर वो तब मिलेंगी जब आपके हाथ में सत्ता होगी। इन 5% मनुवादियों से सत्ता छीनोगे और आप 95% लोगों के हाथ में सत्ता दोगे, तो आपका राज होगा, आपका अधिकार होगा, आपकी जय जयकार होगी।